पाकिस्तान में हर साल एक नया तमाशा होता है। हर रोज़ एक नई फिल्म चलती है और एक नई कहानी जो नया किरदारों के साथ फिर से अपने मैदान में वापस आ जाती है। सबसे बड़ी कहानी जो पिछले 10 साल से तो मैं सुनती आ रही हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा सरकारी इदारा जिसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, उसकी निजकारी कर दी जाएगी। और आयरनी आप देखें हमारी हुकूमत की कि इस निजकारी से बकौल उन्होंने सरकारी इदारे जो कि खसारे में चल रहे थे उनको बचाना था और उनके खसारे कवर करने थे। और उन खसारों को कवर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट की गई है। और वो एडवर्टाइजमेंट आपने गुज़श्ता कुछ दिनों में अपने हर अखबार में देखी होगी, इस अजमत की ऊंची उड़ान के नाम से। अजमत की ऊंची उड़ान कैसे हो रही है जी कि हम अपना एक इदारा जो है उसको बेच रहे हैं, उससे अजमत की ऊंची उड़ान हम लेंगे, उड़ान पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के अंडर, जिसकी मुझे समझ नहीं आती। अगर आपको आए तो ज़रूर बताइएगा। खैर, पाकिस्तान की जो मेजर एयरलाइन है PIA, उसकी प्राइवेटाइजेशन कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले साल 2024 में भी ये प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी कोशिश की गई थी, जो कि बड़े बुरे तरीके से नाकाम हो गई थी। और वो नाकाम इसलिए हुई थी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए जो लीज बिड रखी गई थी कि भाई 85 अरब से नीचे हमने उसको बेचना नहीं है। तो उस वक्त हमारे जो बिडर थे ब्लू वर्ल्ड सिटी, उन्होंने कितने की लगाई थी भाई, 10 अरब रुपए की बिड रखी गई थी। और उसके बाद फैसला किया जो हमारी निजकारी कमीशन है कि नहीं भाई इसको मौखर कर दे, इतना हमें समझ नहीं आता। तो डील तय नहीं हुई, उसके बाद इसको मौखर कर दिया गया। तो हमें लगा कि शायद जो है ना ये चीज़ बच जाएगी और नहीं होगी, लेकिन वो हमारी हुकूमत ही क्या जो गलत चीज़ों को और गलत ना करें, तो वो अब होने वाली है। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 1955 में बनी और ये वो इंटरनेशनल एयरलाइन थी जो 1960 और 70 के दरमियान दुनिया की बेहतरीन इंटरनेशनल एयरलाइंस में फॉल करती थी। असल में उसका डाउनफॉल कब शुरू हुआ? 1990 के बाद। ख़ास तौर पे यहाँ पे एक चीज़ जो अहमियत का हामिल है मैं आपको बताती जाऊँ और आपको जहन में रखने की ज़रूरत है, जो आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग दे देगी कि वो दौरे हुकूमत जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो चेयरमैन रह चुके थे शाहिद खान अब्बासी साहब, उनके जो वक्त है उसके दौर के हिसाब से उनकी चेयरमैनशिप के अंडर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बड़े शदीद डाउनफॉल का शिकार हुई। और उसके बाद हमारी जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं वो कम हो गई और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो डाउनफॉल में जाना शुरू हो गई। और आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम उसको बेच रहे हैं। और 23 दिसंबर 2025 को उसकी एक लाइव बिड भी चल रही है जिसमें 3 बड़े कंसोरियम हैं और इसमें 3 कंसोरियम्स में तकरीबन 8 से 9 बड़ी कंपनीज़ हैं। अब मैं उन कंपनीज़ के आपको थोड़े से नाम बता देती हूँ अगर आप नहीं जानते तो। लकी सीमेंट LTD है, हब पावर होल्डिंग्स है, कोहार्ट सीमेंट है, फिर उसमें मेट्रो वेंचर्स हैं। दूसरे कंसोरियम हमारे पास आते हैं जी आरिफ हबीब साहब, हारिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल्स PVT LTD, लेक सिटी होल्डिंग्स। और तीसरा और सबसे अहम कंसोरियम जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि अपने जहन में रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग में बड़ी आसानी होगी, हमारी एयर ब्लू PVT LTD जिसके मालिक हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। ये वही शाहिद खान अब्बासी साहब हैं जिनके वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत में PIA की सबसे ज़्यादा जो है क्रैशेस सामने आए थे। ये वही दौरे हुकूमत है जब देखा गया कि किस तरीके से हमारे जो पायलट्स हैं या जो कैबिन क्रू है उनकी फ़ेक डिग्री का स्कैंडल सामने आया। और उस फेक डिग्री स्कैंडल के बाद आप ये देखें कि UK में और फ्रांस में, इस तरह के यूरोप के कुछ बड़े ममालिक, US में, हमें बैन कर दिया गया था बहुत लंबे अरसे के लिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकती उन मुल्कों में बकौल उनके, क्योंकि हमारे पायलट्स की जो डिग्रियां थी वो जाली थी। और गलती इसमें हमारी अपनी है, मतलब उस वक्त की हुकूमतों की। हमारे अपने एक पार्लियामेंटेरियन जो हैं गुलाम सरवर साहब, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कह रहे थे जी कि इनकी जो डिग्रियाँ हैं वो जाली हैं। उनको लगा था कि वो दूसरों को रोस्ट करें, बट वो रोस्ट नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए जो थे वो गड्ढे खोद रहे थे इन फ्यूचर। और उसका ये नुकसान हुआ कि PIA इतने डाउनफॉल में चला गया कि आज हम उसको 75% बेचने पर मजबूर हैं। अब हुकूमत की आयरनी इसमें देखें कि वो बेच रहे हैं जी कि बकौल अजमत की ऊंची उड़ान लेनी है और उन्हें और बचाना है अपने खसारे में मौजूद इदारों को। पर वो बचाएंगे किस तरीके से कि 25% वो अपने पास रखेंगे, 75% वो बेच देंगे। और बिड्स बकौल उनके उन्होंने ले ली है, तो सबसे ज़्यादा बिड जो लगाएगा वो जीत जाएगा और जो ज़्यादा बिड नहीं लगा पाएगा वो हार जाएगा। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में ये ऊँट किस करवट बैठता है। सबसे अहम मुद्दा जो वहाँ पे रेज़ किया गया है PIA CBA यूनियन, जो मुलाजमीन की यूनियन है PIA की, उनका कहना है कि भाई पहले भी निजकारी का प्लान बना था, उससे पहले भी हुकूमत ने बड़े इदारों की जो है निजकारियाँ की हैं। उसके बाद क्या होता था, सबसे ज़्यादा जो सफ़र है जो लोग करते हैं वो होते हैं हमारे मुलाजमीन तबका। पाकिस्तान में पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ी पीक पे है, तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। क्योंकि बकौल उनका कहना था कि जो लोग मुलाजमीन पेंशन फ़ंड पे हैं, जिनके हेल्थ अलाउंसेज, इंश्योरेंसेज हैं, जिनके टिकट्स हैं या उनके बहुत सारे फ़ंड्स जो हैं वो PIA देख रही थी पिछले सालों से, अब उसका क्या बनेगा? जो करंट मुलाजमीन है उनके साथ क्या होगा? और अब यहाँ पे एक बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं बराए निजकारी और चेयरमैन मोहम्मद अली साहब, उनके मुताबिक जी के अगले 12 महीने तक
ख़रीदारी के बाद जो नया ख़रीदार है वो 12 महीने तक जो अभी मुलाजमीन हैं उनको नौकरी से नहीं निकाल सकता। अब देखते हैं इस पर कितना अमल दरामद होता है, क्योंकि अमल दरामद की कोई उम्मीद यहाँ नज़र नहीं आती, क्योंकि पहले भी हम बहुत सारी निचकारियाँ दे चुके हैं। इसलिए मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल दी कि डाउनफॉल आता है और आता रहेगा। और हुकूमत के मुताबिक यहाँ अगर देखा जाए तो ये पिछली 2 दिहाइयों की सबसे बड़ी निचकारी होगी, अगर होती है तो। क्यों? क्योंकि अभी तक उम्मीद है कि शायद पिछले साल की तरह ये फिर से फेल हो जाए, हुकूमत को जो पैसे हैं वो समझ ना आए कि इतने में इसको बेचना है या नहीं बेचना। अब आखिर में सबसे अहम सवाल ये होता है, क्या इसके बाद जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको क्या नौकरियां मिल पाएंगी? क्योंकि हुकूमत तो कहती है जी कि हम बड़े अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, तो क्या इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट हो जाएंगी, शायद दूसरे इदारों के खसारे बच जाएं और वहाँ पे नौकरियां निकल आएँ। या दूसरा अहम मुद्दा कि जो लोग ऑलरेडी पेंशन फंड पे हैं, जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? और तीसरी अहमियत की हामिल जो ये चीज़ें हैं कि अगर फिर से निचकारी फेल होती है तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए की आपने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने पिछले दिनों अखबारों में देखी होगी, उस एडवर्टाइजमेंट का जिम्मेदार कौन है? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उसका जवाबदेह कौन है? तो क्या हम हर साल एक नया टॉपिक लेके आएंगे, एक नई कोशिश करेंगे और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि उसका हल तो कोई निकलना नहीं। तो अब देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकलता है और ऊँट किस करवट बैठता है।